मतलब छोटे छोटे जाति लोगों को पानी नहीं पिया जाता था, उन लोग अपने कुएं में पानी देते। तो मेरी सरकार क्या कर रही है कि जो आरक्षण के लायक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, तो ये इस राज्य में पॉसिबल नहीं है। ये राम राज आएगा तो अभी पॉसिबल है कि जिसके पास सफिशिएंट चीज है वो छोड़ देगा। दलित समाज में ही नहीं, सभी जातियों में है, वो राजपूत में है, ब्राह्मण में है, कुशवाहा में है, गुप्ता में है, सब जाति में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सांसद जरूर हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर धोना पड़ता है उनके लिए। ये आप नहीं देखते। आरक्षण इसलिए नहीं है, आरक्षण इसलिए नहीं है कि जो किसी को पैसा दे दिए, दौलत दे दिए तो बस आरक्षण खत्म। जब हम किसी के घर, आपके घर जाएंगे तो आप दुहारी पर ही खड़ा रखिएगा, अंदर नहीं ढुकना, क्योंकि तू दलित है, पासवान है। तुम लिखा हुआ है कि आप राजपूत का घर जाइएगा तो आपको नहीं बैठने देगा। ये मानसिकता है भाई, ये मानसिकता है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे 2013 में, वो मंदिर में गए तो मंदिर को दूध से धुला गया। ये 2013 की बात है। आज जाओ देखो, हमारे सामने हनुमान मंदिर है, इस पढ़ा लिखा है, वही ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं वेदों का ज्ञान रखता हूँ, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तो मैं ही ब्राह्मण हूँ। आरक्षण को कैसे देखते हैं? क्या आरक्षण, जो छोटी जातियां हैं उन्हें आरक्षण मिली हुई है, आरक्षण को कैसे? आरक्षण अभी साफ है, आरक्षण अभी साफ है, क्लियर, गलत चीज है बिल्कुल। तो आरक्षण खत्म करो, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण अम्बेडकर साहब ने, जहाँ तक मैंने सुना, अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि आरक्षण भी अम्बेडकर साहब ने जो दिया था ना, वो एक फिक्स टाइम के लिए दिया था। अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि अब जो नीच वाले, छोटे जात वाले लोग हैं, SC ST वाले हो गए, वो इतना भी अब कमज़ोर हैं कि उनको आरक्षण का ज़रूरत है। अब आरक्षण का ज़रूरत पता है किसको है? मिडिल क्लास लोगों को, जो जनरल में भी पाए जाते हैं, OBC में भी पाए जाते हैं और SC ST में भी पाए जाते हैं। आप आरक्षण घर के आर्थिक आधार पे दीजिए, वो सही रहेगा। आरक्षण देने एक करके, लेकिन देखिए यहाँ पर बात क्या है कि आरक्षण उन लोगों को मिलना जरूरी है जो अभी भी बहुत दबे कुचले हैं समाज में। हम ये बात को आपका मान रहे हैं कि जो अभी भी जो मतलब SC ST OBC है, उसमें से बहुत से लोग आरक्षण के आधार पर ऊपर आ गए हैं, तो अब उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, वो लोग अभी भी आरक्षण लिए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को सच में ज़रूरत है आरक्षण की, जो सच में निचले पायदान पे है, उनको इस वक्त आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण उन लोगों के लिए जरूरी भी है। नहीं तो वो लोग के लिए जरूरत है। हम तो बोले चलिए लोअर का हम बताए नहीं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास ये सब लोगों के लिए आरक्षण जरूरत है। वो लोग को हम लोअर पे बता दिए, तो वो लोग उतना भी है तो लोअर ही हुए ना। तो आरक्षण आप आर्थिक पे दे दीजिए, वो सही रहेगा। आर्थिक आधार पर, कास्ट के जगह आर्थिक आधार पर, हाँ। लेकिन अभी देखिए कास्टिज्म के आधार पर जरूरी है। जैसे देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत नीचे तबके पे, बहुत नीचा एकदम गरीबी, उनको अभी भी सही से पानी तक नहीं मिलता है उन लोगों को, समझ रहे हैं? झारखंड वाले इलाके में चले जाइए, द एक्टिविस्ट एक लोग चलाते हैं, सर है हमारे, वो जाकर के झारखंड में देखा है, उन लोगों को पानी की अभी भी दिक्कत है। वो लोग निचली जाति से बिलोंग करते हैं, तो निचली जाति से है तो उनका इनकम भी तो कम है, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब अगर कि आर्थिक आधार पर होगा तो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, सबको मिलेगा। लेकिन कास्ट के बेसिस पे नहीं। कोई किसी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है और वो लोअर कास्ट है, उसको एकदम नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ, कहाँ मिल रहा है? जिसको देखते हैं कि इंदिरा आवास बड़ है उसी को मिलता है, छोटा को मिल कहाँ रहा है? अच्छा, छोटे लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं, जो लेने लायक है उसको नहीं मिल रहा है, और जो देने लायक है उसी का ऊपर कहता तुम्हारा पक्का का मकान है। और DM साहब नवादा के दिए थे कुल कच्चिया मकान को। वही तो सुनिए, नवादा जिला में जो है DM दिया है कुल कच्चिया वाला के, हम लोग के बारी आया तो कह देता पकिया है। क्या देखिए आरक्षण जो है उसको कैसे देखते हैं? एक मिनट आ रहा है आपके पास, आरक्षण देखिए, आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हीन काम करता है। हीन काम करने का मतलब है कुछ समाज में गिरा हुआ है, वो अपनी आर्थिक मजबूरी के वजह से गंदगी साफ करता है। वो अगर उनको करोड़पति बना दिया जाए तो क्या गंदगी साफ करेगा? नहीं करेगा, वो मजबूरी मांगे करता है। आरक्षण उसको चाहिए, बाकी सब जाति को नहीं चाहिए। दलित को चाहिए आरक्षण? हाँ, देखिए, अगर सबको चाहिए तो संविधान में लिखा गया है, ठीक है। आप आरक्षण अगर आपको चाहिए तो उसका जो आपका जो मतलब अपना जो हक होगा वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो SC ST का जो बना हुआ है उसका हक नहीं कटना चाहिए। लेकिन मैं तो हूँ गरीब,
अब ये तो मैं गरीब को मिलना चाहिए ना आरक्षण। गरीब को मिलना चाहिए। SC ST वाले को, जनरल वाले कहाँ SC ST वाले को जो हक मिला हुआ है वो नहीं कटना चाहिए। मैं झारखंड से हूँ, मेरा घर पड़ता है मेरा गढ़वा जिला। इससे पहले आपने बोला कि झारखंड में आपके एक्टिविस्ट जो आपका वेद प्रकाश जी जो गए थे, जो वहाँ पे जहाँ पे महतो जी का एरिया था, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे जाति लोगों को पानी नहीं पिया जाता था, उन लोग अपने कुएं में पानी देते। तो मेरी सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने आप को आदिवासी समझ के हम आदिवासी का हितैषी हैं, दलित शोषित वंचितों का हम सरकार है। तो सरकार क्या कर रही है? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? वहाँ तक सबसे बड़ी चीज़ है कि आरक्षण तो दूर रहे, हमारे युवाओं को क्या चाहिए? हर गाँव तक सड़क, हर खेत तक पानी, रोजगार अपने आप पैदा कर लेगी। जरूरत नहीं आरक्षण का, रोजगार अपना आप पैदा कर लेगी। अब बात है आरक्षण का, तो आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो बाबा साहब का जो संविधान लिखा था, जो आज तक जो अभी तक जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो आगे जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा मंतव्य है कि आप आर्थिक आधार पर दिया जाए, क्योंकि हम भी गरीब हैं। बहुत लोग ऐसा नहीं कि लोग दलित ही गरीब है, दलित में भी लोग एक से है जिनका 10 तारा बिल्डिंग का फ्लैट है, उनके पास अच्छे मने मौजूद है, लेकिन उनको भी मिल रहा है आरक्षण। क्यों ऐसा क्यों भाई? उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका भी अगर उसके ऐसे लोगों को खुद ब खुद आरक्षण छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे ना, उनका विकास हो चुका है। उनको तो गद्दी पर बैठे हुए ना, वो गद्दी पर बैठे हुए ना, उन्हें छोड़ेंगे ना, आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपने जैसे बोला ना कि जो आरक्षण के लायक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, तो ये इस राज्य में पॉसिबल नहीं है। ये राम राज आएगा तो अभी पॉसिबल है कि जिसके पास सफिशिएंट चीज है वो छोड़ देगा, ये अभी पॉसिबल नहीं है। शेख साहब आप ये यकीन नहीं करेंगे, मैं अब विलेज से आता हूँ, जिसके यहाँ 3-4 गाड़ी है, 4 चक्के गाड़ी बड़ी है, जिसका स्कॉर्पियो, जिसका 19 लबी इस्लाम है, वो लोग स्कॉर्पियो से राशन लेने जाते हैं डीलर की दुकान में। उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतर के राशन लेने जाते हैं। क्या उनको राशन कार्ड की जरूरत है? उन्हें जरूरत नहीं ना है, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फ्री का बोल रहा है ना, फोकट कीजिए तो सबको अच्छा लगता है ना। तो आरक्षण क्या है? फ्री का फोकट है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? एक मिनट आ रहे हैं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में, जो दलित समाज से हैं, उनको सही में आरक्षण की जरूरत है? क्या मानते हैं या नहीं? दलित समाज में ही नहीं, सभी जातियों में है। वो राजपूत में है, ब्राह्मण में है, कुशवाहा में है, गुप्ता में है, सब जाति में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कोई राजपूत है तो राजपूत सब राजपूत धनिके है, और इसका मतलब ये नहीं कोई दलित है तो सब दलित धनिके है। देख लीजिए हमारे जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान जी को, 6 को सांसद घर में है, ये लोग गरीब नहीं है, लेकिन ये लोग आरक्षण मिलता है। हाँ, रावण साहब है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दलितों में बहुत लोग धनिक है और बहुत लोग गरीब है, लेकिन बात यह अलग है कि दलित में लोग ज्यादा गरीब हैं और जनरल कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा धनिक है, कम लोग गरीब है, ये बात है। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? सांसद जरूर हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर धोना पड़ता है उनके लिए। ये आप नहीं देखते, आरक्षण इसलिए नहीं है, आरक्षण इसलिए नहीं है कि जो किसी को पैसा दे दिए, दौलत दे दिए तो बस आरक्षण खत्म। जब हम किसी के घर, आपके घर जाएंगे तो आप दुआरी पर ही खड़ा रखिएगा, अंदर नहीं रुकना, क्योंकि तू दलित है, पासवान है, तुम बाहर ने अंदर नहीं रुकने दीजिएगा। ये फर्क है। आरक्षण का मतलब वो नहीं है। बहुत सारा गरीबी उन लोगों है, बहुत सारा चल रहा है। आज आप मेरे ही गांव में चले जाइए ना, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। नियम आप लोग बनाए हैं, आप लोग बनाए, हम लोग नहीं बनाए हैं। हाँ, ये कहाँ नियम लिखा हुआ है कि आप राजपूत का घर जाइएगा तो आपको नहीं बैठने देगा? ये मानसिकता है भाई, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उनका घर जब खाली हुआ ना तो वहाँ पूजा पाठ कराएगा, क्योंकि वहाँ ओबीसी रहते थे, इसीलिए नहीं। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, हमारे भाई साहब ने बोला कि लोग जनरल कैटेगरी का घर, रामनाथ गोविंद मंदिर गए, पूरे सीढ़ी को धुलाया गया, मंदिर को धुलाया। रामनाथ कोविंद नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे 2013 में, वो मंदिर में गए तो मंदिर को दूध से धुला गया, ये 2013 की बात है। आज जाओ देखो, हमारे सामने हनुमान मंदिर है, इसका जो मठाधीश है वो SC/ST जाति के हैं, हम उनको चरण छूते हैं, काहे नहीं छुएंगे भाई? जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास, अरे 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, किसी के पास क्वालिटी नहीं है। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास क्वालिटी। मैं क्वालिटी की बात नहीं, मैं वही तो पूरा बात करने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो क्वालिटी, जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही ब्राह्मण है, जो पढ़ा लिखा है वही ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं वेदों का ज्ञान रखता हूँ, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तो मैं ही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं, या राजपूत का मतलब ये नहीं कि आप राजपूत में जन्म ले लिए तो राजपूत है, अब ब्राह्मण
ब्राह्मण में जन्म ले लिए तो ब्राह्मण है। आपके कर्म पर आपका धर्म डिपेंड करता है कि आप किस कर्म के लायक है। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि मेरा उम्र 24 साल है। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, अगर यहाँ पे जो 24 साल ब्राह्मण का है वो बोलकर उसका अनुवाद कर दे।